आचार्य जी, आप एक तरफ कहते हैं कि शांत रहो, मौज में रहो, मगर मैं जब देख रहा हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और मुझे सही करने के लिए शायद लड़ना भी पड़े, तो वहाँ क्या मुझे वो लड़ाई लड़नी चाहिए या बस सब कुछ यूं ही सिचुएशन के हाथ पर छोड़ देना चाहिए? हाँ मंजीत, तो जितने अशांत लोग हैं उन सबके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अशांत लोगों को देख करके मंजीत भी अशांत हो गया है। अब मंजीत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है। आसपास अशांति है, उसको देख करके तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे, अब कितने हैं? 11। इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डाल के आग बुझाना चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी है? ऐसे सैनिक से बचना जो लड़ने जा रहा हो और अशांत हो, ये किसी काम का नहीं होगा। च्वांगजू की कहानी सुनी है ना, मुर्गे की। तो एक मुर्गा है, उसको तैयार किया जा रहा है मुर्गे की लड़ाई के लिए। मुर्गे एक के ऊपर एक छोड़े जाते हैं, मुर्गे आपस में लड़ते हैं, उन पर सट्टा लगता है, मनोरंजन होता है, ये सब चलता था। तो उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है, उसके पंजे पहने किए जा रहे हैं। तो उसका जो प्रशिक्षक है, मुख्य प्रशिक्षक, वो देखने जाता है मुर्गे को। मुर्गे की 1 महीने की शिक्षा हुई है, प्रशिक्षण हुआ है अभी। और उसने देखा कि ये जो मुर्गा है, ये दूसरे मुर्गों को देखते ही फनफना करके कूदने लग जाता है, आवाजें मारता है। विरोधी मुर्गा अगर दूर भी है तो ये जमीन पे चोंच मारने लग जाता है गुस्से में। तो ये जो मुख्य प्रशिक्षक है वो कहता है अभी नहीं, इस मुर्गे की अभी और तैयारी कराओ, अभी इसकी और तैयारी कराओ, अभी तो ये किसी काम का नहीं है, बहुत पिटेगा। तो कुछ महीनों बाद वापस आता है, कहता है आप दिखाओ इस मुर्गे का क्या हाल है। देखता है मुर्गा जो है पहले से थोड़ा ज़्यादा शांत है, लेकिन फिर भी जब विरोधी मुर्गा सामने आता है, दूर से दिखाई देता है, तो ये पंख खड़े कर देता है, पंजा उठा लेता है, इसकी आंखें रक्तिम हो जाती हैं। कहता हाँ अभी भी नहीं, और तैयारी कराओ। फिर कुछ महीनों बाद वो आता है। अब वो देखता है कि आसपास उकसाने वाले, आवाज देने वाले कितने भी दुश्मन मुर्गे खड़े हों, ये मुर्गा चुपचाप अपनी जगह पर एकाग्र खड़ा रहता है। प्रशिक्षक बोलता है अब ये मुर्गा युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब ये उतरेगा मैदान में तो इसको देख भर के इसका विरोधी मैदान छोड़ देगा। उथले जो बर्तन होते हैं उनमें चीजें जल्दी उफनाने लगती हैं ना। गहराई चाहिए, इतनी जल्दी नहीं उफनाते। याद रखना, ये जो आसपास 10 लोग अशांत हैं तुम्हारे, वो भी तुम्हारे ही जैसे हैं, और वो इसलिए अशांत हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे ही उन 10 लोगों के पास भी अपने अपने तर्क हैं अशांति के पक्ष में।
उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है, इसलिए अब हमें हक है अशांत होने का। दफ्तर में मेरी तरक्की नहीं हुई, मैं अशांत हूं। कोई मेरा हक मार ले गया, मैं क्रोधित हूं। सबके पास वाजिब वजह हैं अपनी दृष्टि में। अशांति के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। बेवकूफी के पक्ष में तुम कौन सा बोध भरा तर्क दोगे? लड़ो, स्थिर होके, शांत होके, मौन होके लड़ो। दुनिया को ऐसे लड़ाकों की बहुत जरूरत है। कबीर साहब का सूरमा है, वो लड़ता ही जाता है। वो कहते हैं कि वो कभी रण क्षेत्र से, खेत से हटता ही नहीं है। कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। ऐसा लड़ाका चाहिए, पुरजा पुरजा कट जाए उसका, अंग अंग कट के गिर जाए लड़ाई में, फिर भी वो लड़ाई से हटे नहीं। और इस सूरमा की पहचान जानते हो क्या है? ये अपनी सारी अशांति पीछे छोड़ के जाता है। ये सर पहले कटाता है, युद्ध में बाद में जाता है। अब अशांत कौन होएगा? ये खोपड़ा ही तो अशांति का गढ़ था, वो इसको ही पीछे छोड़ आया। तो लड़ाई चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, धर्म युद्ध चाहिए, जिहाद चाहिए, लेकिन वो धर्म युद्ध वही कर सकता है जो बहुत शांत